हाय एवरीवन। सो सेबी ग्रेड ए फेज़ वन के रिज़ल्ट आ चुके हैं एंड आई एम श्योर कि काफ़ी लोगों के ड्रीम्स एम्बिशंस रिज़ल्ट के बाद टूटी होंगी. द लॉट मोर पीपल हु वुड हैव नॉट क्लियर अदर देन पीपल हु वुड हैव क्लियर्ड फेज़ वन. और आई थिंक उसके बाद एक ही क्वेश्चन आता है दिमाग में, यार व्हाट नेक्स्ट. ठीक है, तो इस वीडियो में आइडिया यही है कि आई वांट टू एक्नॉलेज योर फीलिंग्स, व्हाट यू मस्ट बी फीलिंग राइट नाउ, और थोड़ा सा डिस्कस करते हैं क्या ऑप्शंस हैं आपके पास आगे रैशनली. इट्स नॉट अबाउट कि ये एग्ज़ाम दे दो वो एग्ज़ाम दे दो, क्या हमें करना चाहिए, और अगर हमें ऑप्शंस में से डिसाइड करना है तो हमें किस तरह से डिसाइड करना चाहिए. और अगर कुछ नए लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, सेबी के बारे में और जानना चाहते हैं, तो आप हमारी गाइड बुक डाउनलोड कर लीजिए, विच इज़ अवेलेबल एट ज़ीरो कॉस्ट. एंड द डाउनलोड दिस गाइड बुक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. इसमें आपको सेबी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. प्रिपरेशन के रिगार्डिंग पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, डिकोडेड सिलेबस मिल जाएगा, और लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज भी मिल जाएंगे जहाँ से आप सेल्फ प्रिपरेशन कर सकते हो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज एन एस्पिरेंट, सी आई ऑल्सो हैव बीन एन एस्पिरेंट. How you must be feeling after missing SEBI Grade A Phase 1. I know it's a very dreary kind of feeling कि यार मतलब ऐसा लगता है कि क्या हो गया. आई मीन वी आर होपफुल कि हमारा हो जाएगा एंड वी स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर फेज टू, और पता लगता है कि मेरा फेज वन ही नहीं हुआ है. अब कुछ लोगों ने तो तैयारी नहीं की होगी, उनको तो पता ही होगा फेज वन के बाद नहीं होगा, बट लॉट ऑफ पीपल हु वुड बी ऑन बॉर्डर, राइट, 38 42 मार्क्स बन रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, उनको थोड़ा शायद ज़्यादा शौक लगा होगा अगर उनका नहीं हुआ है. मैं बस आपको यही कहना चाहूँगा, आई नो इट्स अ बिट क्लीशेड के आप किसी की भी जर्नी देख लो यार, जिन्होंने सेबी आरबीआई नबार्ड कोई भी एग्ज़ाम क्रैक किया है, देर वुड बी वेरी वेरी फ्यू पीपल जिनके लिए बहुत आसान रहा है कि एग्ज़ाम भरा, पेपर दिया और हो गया. अदरवाइज पीपल वुड हैव ऑलवेज स्ट्रगल्ड इन देयर फर्स्ट सेकेंड अटेम्प्ट, मे बी इन फेज वन फेज टू इंटरव्यू. आई नो लॉट ऑफ पीपल जिनका फेज वन क्लियर नहीं होता है फर्स्ट अटेम्प्ट में, इन सेकेंड अटेम्प्ट दे बिकम ऑफिसर्स. तो ये जर्नी है. आई नो इट्स हार्ड एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट दिस. एक बार तो ऐसा लगता है कि पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक गई है एंड यू डोंट नो व्हाट टू डू, व्हाट नेक्स्ट, यू आर कम्प्लीटली लॉस. पता नहीं लगता किससे बात करें यार, है ना, क्योंकि दोस्तों से बात करेंगे तो एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग आती है कि यार मेरे से पेपर नहीं क्लियर हो रहे हैं. मम्मी पापा से बात करेंगे तो लगता है कि यार शायद उनको बहुत दुख होगा. कुछ लोग तो बताते भी नहीं है, बहुत देर के बाद बताते हैं. सो एक एक बोझ है हमारे कंधों पे, और उसके बाद पेपर ना क्लियर होना. आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एसिमुलेट ऑल दिस, एंड बहुत सारे सेक्रीफाइसेस हमारे वेस्ट चले जाते हैं, जो हमने पता नहीं कितने वीकेंड्स, कितनी रातें किए हैं, कितने क्वेश्चंस किए होंगे, कितने चैप्टर्स पढ़े होंगे, सिर्फ एक होप से कि यार हम सेबी में ऑफिसर बनेंगे. तो मुश्किल है, बट विनिंग इज़ नेवर सर्टन एंड फेलियर इज़ नेवर परमानेंट, ये याद रखना. मैंने जैसा बताया, हर टॉपर की कहानी में बहुत सारे फेलियर्स छुपे हैं, बट उनसे लर्निंग्स लेकर दे वुड हैव अल्टीमेटली सक्सीडेड. अब आपके सामने क्या ऑप्शंस हैं. मैं सबसे पहले तो यही बोलूँगा, काफ़ी लोगों ने सेबी ग्रेड ए को शायद रिएक्टिवली भरा होगा कि और कोई एग्ज़ाम नहीं है तो सेबी ग्रेड ए भर लेते हैं. तो अगर आप रेगुलेटरी बॉडीज़ में शायद करियर नहीं बनाना चाहते थे, बट समहाउ आप सेबी ग्रेड ए देने आ गए, तो आप प्लीज़ रिकंसिडर योर डिसीजन. दैट इज़ द फर्स्ट थिंग यू शुड बी डूइंग. ये नहीं है कि कौन सा एग्ज़ाम देना है, पहले ये क्या डिसीजन जो आपने लिया था ये सही है. डू यू वांट टू कंटिन्यू और डू यू हैव एनी ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस. किसी को अगर लगता है कि मैं बैंकिंग में तो क्लियर कर ही लूँगा तो बैंकिंग का एग्ज़ाम दीजिए. किसी को लगता है कि मुझे तो यूपीएससी ही करना था, मैं कहाँ ये सेबी का एग्ज़ाम देने आ गया, तो उसको परसू कीजिए. सो फर्स्ट रिकंसिडर. अगर आपने इसको बहुत रिएक्टिव मोड में डिसाइड किया था कि नोटिफिकेशन आ गया है, मेरा दोस्त राहुल भी भर रहा है तो मैं भी भर देता हूँ, और आपने पढ़ाई कर ली एंड यू केम वेरी क्लोज, तो आप उसको ज़रूर रिकंसिडर कीजिए. सेबी ही एक ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जो आपको देखना चाहिए. आप अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस के अकॉर्डिंग देखिए. लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, अब अच्छी खासी तैयारी कर ली है और यही आपका प्राइमरी एम है कि मुझे रेगुलेटरी बॉडीज़ में ही करियर बनाना है, तो मैं आपको कुछ ऑप्शंस बता सकता हूं. सबसे पहले सेबी ग्रेड ए एस्पिरेंट के लिए बेस्ट ऑप्शन तो यही है कि वो नेक्स्ट ईयर के लिए इन दो एग्जाम्स की तैयारी करे, सेबी और इफ्स का. इनकी आने की प्रोबेबिलिटी है. क्या ये पक्का 100% आएंगे, मैं नहीं कह सकता. ठीक है, ये हम सबके लिए एक
एक चुनौती है टू प्रिडिक्ट दैट विच एग्जाम विल कम, विच एग्जाम विल नॉट कम. दैट्स अ रिस्क दैट we are also taking by launching courses and you are also taking by preparing for such exams जिनका पता नहीं है कि होंगे या 27 में होंगे. बट अगर आपको श्योर है कि आपको ये करना है, सो इट कम्स इन 26 और इट कम्स इन 27, आई थिंक यू शुड कीप प्रिपेयरिंग फॉर इट. एवरी डे विल ऐड वैल्यू टू योर प्रिपरेशन, और जब कभी भी नोटिफिकेशन आएगा यू शुड बी लाइक 200% रेडी. तो ये तो एक एक बहुत ही लॉजिकल एक्सटेंशन बनता है, और अगर आपका पूरा ध्यान इसमें लग सकता है, आई थिंक आपको पूरा जोर इसी में लगा देना चाहिए. बाकी कुछ लोग शायद सेबी को प्राइमरी एग्जाम नहीं मानते. आरबीआई देना चाहते थे बट आरबीआई लेट हो गया था तो सेबी दे लिया, या सेबी के बाद आरबीआई भी ट्राई करना चाहेंगे. ठीक है, तो आरबीआई इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन, लेकिन आरबीआई एग्जाम काफ़ी अलग है सेबी से. मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा कि फैक्टर्स जो आपको कंसीडर करने हैं. तो ये मत सोचेगा कि सेबी की तैयारी कर लिए तो आरबीआई बहुत आसानी से हो जाएगा. आरबीआई इज अ बिट डिफरेंट, बट आरबीआई इज द मदर ऑफ ऑल एग्जाम्स इन रेगुलेटरी बॉडी. अगर आपने आरबीआई कर लिया तो शायद सेबी तो आप कर ही चुके हैं तैयारी, तो ये नबार्ड, इरडा, ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे. या फोर्थ ऑप्शन है अगेन वही, कि अगर आपको लगता है कि रेगुलेटरी बॉडी में शायद मैं करियर बनाना ही नहीं चाहता. ठीक है, मैं यहाँ पे एक सिर्फ इधर उधर से सुनकर या देख के आ गया था, और गवर्नमेंट जॉब मेरे से नहीं क्लियर हो रही है. मैंने पहले भी बहुत ट्राई कर लिया है. आई थिंक द लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन द प्राइवेट सेक्टर इफ यू गो फॉर अपस्किलिंग. अपग्रेड जैसी कंपनीज हैं जो आपको एआई, डेटा एनालिस्ट, बिजनेस इंटेलिजेंस पे ट्रेन करती हैं. दो देयर कोर्सेज आर बिट कॉस्टली, बट आई थिंक being trained in them, having hands on experience will make you job ready. थोड़ा सा इनिशियल स्ट्रगल होगा, बट आप एक बार इनिशियल जॉब लैंड कर गए 4-5 लाख का भी, आई थिंक फ्रॉम देयर द ग्रोथ इज अनलिमिटेड. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर हार्ड वर्क. तो आप इसको भी ज़रूर कंसिडर करें मेरे हिसाब से. इफ़ यू आर फेड अप विद द गवर्नमेंट एग्जाम्स और 3-4 बार देके कोई भी क्लियर नहीं हो रहा है, दिस इज द ऑप्शन यू शुड बी गोइंग फॉरवर्ड विद. आई नो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स डिसीजन. अगर किसी ने 3-4 साल लगा दिए हैं, सो इट्स लाइक अ संक कॉस्ट. उससे बाहर आकर कुछ और करना और भी मुश्किल हो जाता है, बट ये डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे. अब इन ऑप्शंस में से हम कैसे डिसाइड करें, मैं थोड़ा सा हिंट तो दे ही चुका हूं. अगर सेबी के लिए आपने तैयारी की और आप सेबी को ही प्राइमरी एग्जाम मानते हैं, क्योंकि मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड है, मैं सीए हूं या एमबीए हूं, तो फिर इनको आप कीजिए. देन डू नॉट हैव एनी सेकंड थॉट्स. लेकिन अगर आरबीआई आपका प्राइमरी एग्जाम था और आरबीआई देने के बाद आप सेबी में शिफ्ट कर गए थे, तो फिर आप दोबारा आरबीआई की तैयारी शुरू कीजिए मेरे हिसाब से. डोंट डाइल्यूट ऑन योर प्राइमरी एग्जाम. ठीक है, बट साथ में ये जरूर कंसिडर कर लीजिएगा कि सेबी में क्यूआरई का वेटेज इतना नहीं है, लेकिन आरबीआई में बहुत ज़्यादा है. और करंट अफेयर्स भी सेबी में ज़्यादा वेटेज नहीं रखते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है. तो किसी को अगर करंट अफेयर्स और क्यूआरई में हाथ गंदे नहीं करने, उनको बहुत मुश्किल लगता है, देन दे शुड नॉट ऑप्ट फॉर आरबीआई. ठीक है, और आरबीआई में फिर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग भी आएगा जो सेबी में नहीं है. तो इन चीज़ों को देखकर आई थिंक यू कैन बेटर डिसाइड अपार्ट फ्रॉम इट बीइंग योर प्राइमरी एग्जाम और नॉट. अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे लिए प्राइमरी एग्जाम नहीं है, मैं कोई भी दे सकता हूँ, लेकिन मेरे जोन में होना चाहिए, तो ये 3 चीज़ें हैं जो मुझे लगता है प्राइमरीली डिफरेंट हैं आरबीआई और सेबी में. बाकी अगेन अगर आपको लगता है कि यू आर एग्जॉस्टेड, 2 बार सेबी दे दिया है, 3 बार आरबीआई दे दिया है, पहले बैंकिंग दे दिया है, आई थिंक यू शुड गो फॉर अपस्किलिंग. इंडिया हैज़ वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज इन द कमिंग टाइम्स फॉर डेटा एनालिस्ट, एआई एक्सपर्ट्स, बिजनेस इंटेलिजेंस एक्सपर्ट्स. इनिशियली थोड़ा मुश्किल होगा, बट आई एम श्योर अगर कोई 25 की उम्र में एंट्री करता है, पैकेज ऑफ 5-6 लैक्स, बाई 35 he might be in a very good position, मतलब अर्निंग इवन मोर देन 50-60 लैक्स. बट वो आपकी मेहनत, आपकी लर्निंग पे डिपेंड करेगा. ये नहीं है कि ये काम दिया है मैंने किया, मैं चाय पीने जाता हूँ, मैं करता हूँ. आपको एक्स्ट्रा टाइम लगा के यू वुड हैव टू कीप अपग्रेडिंग योर सेल्फ, बिकॉज वंस यू आर इन टू जॉब, आप जितना लर्न करेंगे, जितना आप एक्सपीरियंस लेंगे, उतना आप ग्रो करेंगे. तो इस तरह से आप इसको थोड़ा सा एवेल्युएट कर सकते हैं. आई नो इट्स नॉट एन ईजी डिसीजन, स्पेशली एट दिस पॉइंट इन टाइम व्हेन यू आर रियली इमोशनल. तो एकदम मत लीजिएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ पहले आराम से सोचिए रैशनली कि आपको ये करना भी है या नहीं, और अगर करना है तो इनमें से कौन सा आपको प्राइमरी लग रहा है. और अगर सारे एग्जाम से चूक चुके हो तो गो फॉर अपस्किलिंग. एक ऑप्शन और भी है इरडाई की, बट इसमें भी वही है, इसमें करंट अफेयर्स अच्छे खासे पढ़ने पड़ेंगे और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग भी आएगी. तो मोस्ट प्रोबेबली ये तो मैं उन्हीं को सजेस्ट करता हूँ. अगर आपने आरबीआई की तैयारी की थी
ठीक है। और आरबीआई के बाद भले ही सेबी भी कर लियो अलग बात है, बट आरबीआई वालों के लिए नेचुरल एक्सटेंशन है कि उनको इरेडाइज जरूर देना चाहिए। सेबी वालों के लिए थोड़ा सा मैं बोलूंगा कि एक तरह से नया पैटर्न हो जाएगा कि डिस्क्रिप्टिव भी आ रहा है भैया, फिर करंट अफेयर्स भी आ रहे हैं। मतलब फेज वन का पेपर वन क्वांट रीजनिंग इंग्लिश एकदम इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जो सेबी में नहीं था, तो आपको एक अलग एंगल पे जाके तैयारी करनी पड़ेगी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। बाकी अगर आप सेबी के कोर्सेज देख रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं edutab.co.in अंडर सेबी कोर्सेज फॉर 2025। आप फेज़ टू टेस्ट सीरीज़ हमारी ले सकते हैं, जिसमें फेज़ टू के इंग्लिश पेपर के टेस्ट मिलेंगे, पेपर टू के 6 सब्जेक्ट्स के टेस्ट मिलेंगे, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिलेंगे। या फिर रिकॉर्डेड क्रैश कोर्स अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है बट स्टिल अगर आपको लगता है कि एक दो सब्जेक्ट्स के भी आप देखना चाहते हैं, देन दिस इज़ द क्रैश कोर्स फॉर यू। और सेबी ग्रेड का एक एक्सक्लूसिव 4000 एमसीक्यूज़ का कोर्स है, जो इस टेस्ट सीरीज से अलग है, इस टेस्ट सीरीज से अलग हैं इसमें क्वेश्चंस। तो आप ये भी ले सकते हैं, साथ में ये भी ले सकते हैं। इसमें अलग मॉक टेस्ट मिलेंगे, पेपर टू के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके चैप्टर वाइज अलग क्वेश्चंस मिलेंगे और इसमें अलग क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आप दोनों सेट्स को यूज कर सकते हो। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।